तो अब आरसीपी बाबू जेडीयू के रहे कहाँ? वो तो हो गए बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। सारे सहयोगी दल, मुकेश सहनी जी पार्टी मल्ला समाज से आते हैं, निषाद समाज से, उनको भी कोई नोटिस भाव नहीं दिया। तो पूरी तरह से बीजेपी ने अपने सभी तीनों सहयोगी दलों को औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी। बीजेपी ने कर दिया खेल। अब जेडीयू को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं देकर, जिसको जिम्मेवारी जेडीयू ने दी थी केंद्रीय मंत्री माननीय आरसीपी सिंह जी को गठबंधन करने की, सीट लेने की, वो हो गए फेल। इसके पहले भी मंत्रिमंडल में कितने जेडीयू के लोग शामिल होंगे, इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, उसमें भी वो हो गए थे फेल, अपना गोटी सेट कर लिए थे। तो अब आरसीपी बाबू जेडीयू के रहे कहाँ? वो तो हो गए बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। आदरणीय नीतीश कुमार जी जेडीयू के अंदर ही बीजेपी ने जो झंझट फंसाया है वो तो दिख रहा है। वहाँ खेमेबाजी और गुटबाजी जेडीयू में जिस तरह है, कटोरा लेकर घूमती रह गई जेडीयू। एक भी सीट भीख में बीजेपी ने जेडीयू को नहीं दिया। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने जाएंगे, भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे नीतीश कुमार जी जाकर। तो अब ये कौन सा खेल बीजेपी कर रही है? अब समझ ले सारे सहयोगी दल, मुकेश सहनी जी पार्टी मल्ला समाज से आते हैं, निषाद समाज से, उनको भी कोई नोटिस भाव नहीं दिया। आदरणीय मांझी जी भी कहते रह गए कि हम उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया। तो पूरी तरह से बीजेपी ने अपने सभी तीनों सहयोगी दलों को औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी। जेडीयू की स्थिति तो सबसे ज़्यादा हास्यास्पद रही कि लगातार जेडीयू के नेता कहते रह गए कि उत्तर प्रदेश में सीट मिल जाएगी, लेकिन कोई भाव नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया। उल्टे जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी को, उन्होंने भी सीट दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने डार्क में रखा, अंधेरे में रखा। अब तो जेडीयू के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। अब इसका कोई उजाला होने वाला नहीं है। अब तो जेडीयू को बताना चाहिए कि जिसके साथ गलवैया करके बिहार में सत्ता में है, अब उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जा करके दाल ठोके।